ख्याली लाल का इस साल बम्पर प्रॉफिट हुआ। उसने दूसरी दुकान खोलने का इरादा किया। लोन के लिए बैंक पहुंचा। उसे यकीन था लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन बार बार लोन रिजेक्ट हो रहा है। क्या जानना चाहते हैं कि बैंक असल में लोन किसे देते हैं? इस वीडियो में आप सीखेंगे बैंक लोन के लिए कैसे तैयारी करें, कौन सी गलतियां आपको लोन से दूर कर देती हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को बैंक रेडी बना सकते हैं। सबक क्या है? बैंक जाने से पहले अपने खुद के बैंकर बने, बड़े प्रॉफिट नंबर्स के झांसे में ना आए, अपने कैश फ्लो पर ध्यान दें, अपनी कैश पोजीशन को रेगुलरली चेक करें, वीकली, मंथली। यह पक्का करें कि कस्टमर्स टाइम पर पेमेंट करें और सप्लायर्स के साथ बेहतर टर्म्स नेगोशिएट करें। अनावश्यक इन्वेंट्री कम करें और बड़ी खरीदारी टालें। बैंक को कम से कम 6 महीने के लिए हेल्थी कंसिस्टेंट कैश फ्लो दिखाएं। अपने कैश फ्लो का एनालिसिस करने और कमजोरियों को ठीक करने के लिए टूल्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करें। अपना केस इस तरह से पेश करें जिसे बैंकर समझें। एक स्मार्ट बिजनेस ओनर बने। लोन लेने से पहले अपने कैश फ्लो को मास्टर करें। ज्यादा बिजनेस टिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए ख्याली लाल के बिजनेस नंबर्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसके पीएनएल में 50 लाख की सेल्स, 28 लाख की कॉस्ट और 20 लाख का नेट प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन कैश फ्लो की कहानी अलग थी। उसने सिर्फ 45 लाख कैश कलेक्ट किए। कॉर्पोरेट ऑर्डर से 5 लाख नहीं आए थे। उसने ऑपरेशंस पर 28 लाख, इलेक्ट्रिक फ्राइंग पैन पर 1 लाख और इन्वेंट्री पर 2 लाख खर्च किए। सभी खर्चों के बाद बैंक में सिर्फ 14 लाख बचे थे। यह उसके प्रॉफिट से 30% कम है। मुश्किल मामलों में बिजनेस प्रॉफिट दिखा सकते हैं, लेकिन उनका कैश फ्लो नेगेटिव होता है। बैंकर कैश फ्लो पर भरोसा करता है, प्रॉफिट स्टेटमेंट पर नहीं। कागज का प्रॉफिट सैलरी या ईएमआई नहीं चुका सकता, सिर्फ कैश चुका सकता है। इसलिए जब आपको लोन चाहिए तो कैश फ्लो को समझना सब कुछ है। ब्लॉकबस्टर प्रॉफिट नंबर्स से बेवकूफ न बने, अपनी असली फाइनेंशियल स्टोरी जाने। तो ख्याली लाल को 20 लाख के प्रॉफिट के बावजूद लोन रिजेक्ट क्यों किया गया? उसका पीएनएल अच्छा दिख रहा था, लेकिन उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट ने एक अलग कहानी बताई। उसने क्रेडिट पर बड़ी सेल्स की, लेकिन कैश नहीं मिला था। इस बीच उसने सप्लायर्स, सैलरी और किराया कैश में चुकाया। उसने एक नए फ्राइंग पैन और एक्स्ट्रा इन्वेंटरी पर भी खर्च किया और ज्यादा कैश बाहर गया। नतीजा, जितना कैश आ रहा था उससे ज्यादा जा रहा था। बैंकर ने नेगेटिव कैश फ्लो देखा और ख्याली लाल की ईएमआई चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता की। ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ एक धोखा था, कैश फ्लो ही असलियत थी। बैंक कैश हेल्दी बिजनेसेस को लोन देते हैं, न कि सिर्फ प्रॉफिटेबल वालों को। जब आप बैंक से लोन मांगते हैं तो मैनेजर आपके प्रॉफिट स्टेटमेंट के आर पार देखने के लिए एक्स-रे ग्लासेस पहन लेता है। वे जानना चाहते हैं क्या आप हर महीने टाइम पर लोन चुका सकते हैं। यह सिर्फ आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बता सकता है। बैंकर आपके मंथली कैश सरप्लस को चेक करता है, कितना कैश आता है और कितना जाता है। वे देखना चाहते हैं कि आप अपनी ईएमआई से ज्यादा कैश लगातार जनरेट कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक बार के बड़े इनफ्लो की बजाय स्टेबल कैश फ्लो बेहतर है। बैंक प्रेडिक्टेबल बिजनेसेस पसंद करते हैं, साथ ही वे आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी चेक करते हैं। क्या आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं? बाउंस हुए चेक या ओवरड्राफ्ट रेड फ्लैग होते हैं। कागज पर ज्यादा प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं अगर आपका कैश फ्लो खराब है। आपकी कैश फ्लो हिस्ट्री, यही आपका असली फाइनेंशियल कैरेक्टर है। अब आता है असली हीरो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पीएनएल के उलट ये आपके बिजनेस में सिर्फ असली कैश इन और आउट को ट्रैक करता है। कोई ट्रिक्स नहीं, सिर्फ सच। ये जवाब देता है क्या आपके पास अपना बिजनेस चलाने के लिए कैश है। ये 3 हिस्सों में बंटा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, रोजमर्रा के बिजनेस से कैश दिखाता है, जैसे समोसे की बिक्री और सप्लायर्स को पेमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एसेट्स पर खर्च किए गए पैसे को ट्रैक करता है, जैसे ख्याली लाल का फ्राइंग पैन। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, लिए गए या चुकाए गए लोन और मिली हुई इन्वेस्टमेंट्स को दिखाता है। साथ मिलकर ये सेक्शंस आपकी सच्ची कैश पोजीशन बताते हैं। बैंक आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को परखने के लिए इसे देखते हैं। अगर आपका कैश फ्लो स्ट्रांग है तो आप अच्छी स्थिति में हैं, अगर नहीं तो बड़े प्रॉफिट भी आपको बचा नहीं सकते। तो ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल स्टेटमेंट एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड की तरह है। यह दिखाता है कि आपके बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। यह टोटल सेल्स से शुरू होता है। ख्याली लाल ने 50 लाख के समोसे बेचे, फिर यह कॉस्ट घटाता है, आलू, तेल, सैलरी, किराया, बिजली, डायरेक्ट कॉस्ट के बाद आपको ग्रोस प्रॉफिट मिलता है। लेकिन फिर आती हैं जादुई अकाउंटिंग ट्रिक्स, डिप्रिसिएशन। ख्याली लाल ने 1 लाख का फ्राइंग पैन खरीदा, लेकिन पीएनएल में इस साल सिर्फ 10,000 ही खर्चे के रूप में दिखते हैं। अक्रूअल अकाउंटिंग, ख्याली लाल ने एक कॉर्पोरेट ऑफिस को 5 लाख के समोसे बेचे, लेकिन वे 90 दिनों के बाद पेमेंट करेंगे। पीएनएल उस सेल को तुरंत गिनता है। भले ही कैश ना आया हो तो पीएनएल एक बड़ा प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन यह हाथ में कैश के बराबर नहीं है। नेट प्रॉफिट कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन यह वो नहीं है जो
आपके बैंक अकाउंट में है। यह एक कहानी है। कभी कभी गुमराह करने वाली आपके पास फिल्म का टिकट हो सकता है, लेकिन फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। पीएनएल आपको अमीर महसूस करा सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि आपके पास कैश है। इसलिए बैंक सिर्फ प्रॉफिट नंबर्स पर भरोसा नहीं करते, वे असली पैसा देखना चाहते हैं। चलिए आज ख्याली की कहानी को समझते हैं। यह है शर्मा जी के चालाक भतीजे, जिसने ख्याली लाल के चटोर समोसे नाम से दुकान खोली। उसके समोसे हिट थे। ऑफिस से लेकर फिल्म स्टूडियो तक हर जगह बिकते थे। साल के आखिर में उसके अकाउंटेंट ने उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया, जिसमें 20 लाख का बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था। ख्याली लाल एक बिजनेस टाइकून की तरह महसूस करते हुए दूसरी दुकान खोलने के लिए लोन लेने बैंक गया। उसने अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट दिखाया, कॉन्फिडेंट था कि उसे लोन मिल जाएगा, लेकिन बैंक मैनेजर ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। ख्याली लाल को शॉक लगा। इतने प्रॉफिट वाले बिजनेस को मना कैसे कर सकते हैं? वह मेरे पास आया कंफ्यूज्ड और अपसेट। मैंने उससे कहा, ख्याली लाल, बैंक तुमसे जलता नहीं है, उन्हें बस वो चीज दिख रही है जो तुमने मिस कर दी। तुम्हारा प्रॉफिट कागज पर है, लेकिन तुम्हारी जेबें खाली हैं। यह एक कॉमन स्टोरी है। बिजनेस बड़े प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन लोन नहीं मिल पाता। बैंक को असली कैश की परवाह होती है, सिर्फ कागज के प्रॉफिट की नहीं। आज प्रॉफिट वीएस कैश फ्लो के रहस्य को सुलझाते हैं। अब बात करते हैं आपकी फाइल को बैंक रेडी बनाने के असली तरीके की। क्रेडिट लाइन सिर्फ प्रॉफिट नहीं, आपके एक्चुअल फाइनेंशियल मूवमेंट को ऑडिट करता है। हम आपकी कैश फ्लो को ऑप्टिमाइज करते हैं, ईएमआई कैपेबिलिटी एनालाइज करते हैं और बैंक रेडी समरी तैयार करते हैं। इससे आपकी फाइल जल्दी अप्रूव होती है और रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि फाइल स्ट्रांग है, लेकिन लोन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो कैश फ्लो चेक कीजिए। कमेंट करें, कैश हेल्प और क्रेडिट लाइन की टीम आपसे जुड़ जाएगी। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि पैसा समझना भी जरूरी है।